प्यारे बच्चों नमस्कार। 10वीं कक्षा के विज्ञान के चैप्टर विद्युत के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। तो आज के इस लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि प्रतिरोधकों का संयोजन जो है वो किस प्रकार किया जाता है और इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है वो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो देखिए कि आपने बहुत सारे विद्युत परिपथ देखे होंगे जिसमें इस टाइप का डिवाइस लगा हुआ होता है। तो वास्तव में ये जो डिवाइस है ये और कुछ नहीं प्रतिरोधक ही है या विद्युत प्रतिरोधक ही है। अब देखिए इसके ऊपर ये 4 कलर दिए हुए हैं। इन कलर से हमें, ये वास्तव में कलर कोड है, इन कलर कोड से ही हमें इसका प्रतिरोधक की वैल्यू का पता लगता है। देखिए बाजार में आपको अलग अलग वैल्यूज के प्रतिरोधक अवेलेबल होते हैं, फिर भी हमें किसी पर्टिकुलर विद्युत परिपथ में या उपकरण के सर्किट में जो है इन प्रतिरोधकों का संयोजन करना पड़ता है ताकि हमें जो हमें वैल्यू चाहिए उस वैल्यू का प्रतिरोध जो है परिणामी प्रतिरोध प्राप्त हो जाए। तो आज के इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि अगर हमारे पास 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधक है तो उनको हम किस तरह से एक परिपथ में संयोजित कर सकते हैं, कितने तरीके होते हैं और संयोजन करने के बाद जो है उसमें से प्रवाहित विद्युत धारा का क्या होता है, विभवांतर का क्या होता है और उनका 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधकों को अगर आप संयोजित कर देते हो तो उनका तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, इस विषय में हम आज पढ़ेंगे। तो आज का जो लेक्चर है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इम्पोर्टेंट है और इस पर आधारित बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, तो उम्मीद है कि आप इसे ध्यान से समझेंगे। तो देखिए प्रतिरोधकों को संयोजित करने के लिए हमारे पास 2 विधियां हैं। एक तो श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा है पार्श्व क्रम संयोजन। अब देखिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है। जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधकों को एक सिरे से दूसरा सिरा मिलाकर जोड़ा जाए, एक सिरे से दूसरा सिरा मिलाकर जोड़ा जाए, जैसे इस प्रतिरोधक के साथ ये वाला सिरा मिला दिया, इसके साथ ये, और यहाँ से हम अटैच कर देते हैं किसी भी तरीके से, तो ये जो संयोजन है ये क्या कहलाता है, श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। तो इसको अगर हम अपनी सिंबल्स के द्वारा देखें तो किस तरह से देखेंगे। ये आपको पता है कि एक प्रतिरोधक का जो सिंबल है वो ये होता है। मान लीजिए पहला प्रतिरोधक हमारे पास R1 है और ये दूसरा प्रतिरोधक है और ये तीसरा प्रतिरोधक है। अगर एक सिरे को, यदि एक सिरे से दूसरा सिरा मिलाकर इनको हम जोड़ देते हैं तो ये 3 प्रतिरोधक R1, R2 और R3 ये क्या कहलाएंगे, श्रेणी क्रम में कहलाएंगे। अब देखिए कि अगर इसके साथ हम एक बैटरी जोड़ देते हैं और ये स्विच लगा दिया मैंने, तो श्रेणी क्रम की खास बात क्या है, ध्यान से नोट कीजिएगा। इस श्रेणी क्रम में प्रत्येक प्रतिरोधक में से विद्युत धारा का मान समान रहता है। क्या होता है कि श्रेणी क्रम में जितनी विद्युत धारा R1 में से बहेगी वही विद्युत धारा R2 में से बहेगी, वही विद्युत धारा R3 में से बहेगी। लेकिन अगर कुल प्रतिरोध कुल विभवांतर जो V है तो विभवांतर हर एक प्रतिरोधक में से अलग अलग होगा। जैसे V1 यहाँ पर ड्रॉप हो गया, V2 यहाँ पर ड्रॉप हो गया और V3 इस प्रतिरोधक के थ्रू ड्रॉप हो जाता है। तो कुल जो विभवांतर है श्रेणी क्रम संयोजन में वो V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर होता है। ओके, एक बार फिर से जो 2 महत्वपूर्ण बातें मैंने आपको बताई है कि श्रेणी क्रम संयोजन में विद्युत धारा हर एक प्रतिरोध में से समान बहेगी, जबकि विभवांतर अलग अलग होगा। जैसे टोटल विभवांतर भी दे रहा है हमारी बैटरी,
तो V1 इसके अक्रॉस ड्रॉप हो जाएगा, V2 इसके अक्रॉस ड्रॉप हो जाएगा और बाकी बचा हुआ V3 तीसरे में से ड्रॉप हो जाएगा। इसी तरह से आप आगे और भी जोड़ सकते हैं, 4, 5, 6 जितने भी प्रतिरोधक होते हैं वो आप इस तरह से श्रेणी क्रम में जोड़े जा सकते हैं। एक बार मैं आपको 3 का एग्जाम्पल लेकर के ये समझा रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए कि मान लेते हैं कि R1, R2 और R3 तीनों का तुल्य प्रतिरोध क्या है। मान लेते हैं तीनों का तुल्य प्रतिरोध R है। तुल्य प्रतिरोध का मतलब क्या है कि इन तीनों को हटा करके मैं एक अकेला एक प्रतिरोध रख दूं, जो तीनों मिलके काम करते हैं वही ये अकेला करे, तो ये क्या है, इन तीनों का तुल्य प्रतिरोध है। ओके, एक बार फिर से कि जो तीनों मिलकर के जो काम कर रहे हैं इस विद्युत परिपथ में, अगर इन तीनों की जगह पर ये अकेला जोड़ दूं मैं और ये अकेला भी वही काम करे जो तीनों मिलके कर रहे हैं, तो इन तीनों का ये क्या है, तुल्य प्रतिरोध है। तो अगर ये अकेला जुड़ा होता है इसके साथ, इसी बैटरी के साथ, तो क्या होता, तो इसमें ओम्स लॉ लगाइए, विद्युत धारा भी वही बहेगी, विभवांतर भी वही V होगा। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि V बराबर I गुणा R। ओके, लेकिन अब अगर अलग अलग पर ओम का नियम लगाए तो यहां से सिर्फ इतने इतने पे लगाइए। यहाँ पर प्रतिरोध R1 है और विभवांतर V1 है, तो इसके लिए V1 बराबर क्या हो जाएगा, I गुणा R1। ओके, क्योंकि ओम का नियम आपको पता है, V बराबर I इंटू R। I कितना है, I तो I है और प्रतिरोध कितना, R1। इसी तरह से यहाँ से यहाँ तक के लिए अगर आप लगाओगे तो V2 बराबर I गुणा R2। इसी तरह से यहाँ से यहाँ तक लगाओगे तो विभवांतर कितना, V3, और विद्युत धारा तो समान वही रहेगी, I। ओके, तो V3 बराबर I इंटू R3। तो देखिए इसको मैं समीकरण 1 कह देता हूँ, या फिर इसको समीकरण 1 कह देता हूँ, इसको 2, इसको 3, इसको 4 और इसको 5। अब देखिए कि अगर 2, 3, 4 और 5 को अगर उठा करके हम 1 में रख देते हैं तो क्या होगा, V को लिख दिया हमने I गुणा R, V1 I गुणा R1, V2 I गुणा R2 और V3 I गुणा R3। तो यहां से देखिए I इंटू R बराबर क्या होगा, I सभी में से कॉमन आ जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 बचेगा और I से I कैंसिल हो जाएगा अगले स्टेप में, तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो देखिए ये जो अपन यहाँ से यहाँ तक काम किया है, यहाँ से एक चीज समझे हम कि जो तुल्य प्रतिरोध है श्रेणी क्रम संयोजन में, जो तुल्य प्रतिरोध है वो सभी प्रतिरोधकों के जोड़ के बराबर होता है। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि ये तो हमने 3 के लिए पढ़ा है, अगर इस तरह से बहुत सारे प्रतिरोध अगर श्रेणी क्रम में संयोजित हो तो हम ये कह सकते हैं कि संयोजन का जो कुल प्रतिरोध है वो सभी प्रतिरोधकों के योग के बराबर होगा। तो अगर हम एक सिंपल सी बात करें कि मान लीजिए हमारे पास किसी परिपथ में ये 4 प्रतिरोधक एक श्रेणी क्रम में हमने जोड़ रखे हैं, इसका मान 10 ओम है, इसका मान 20 ओम है, इसका मान लीजिए 15 ओम है, इसका मान लीजिए 25 ओम है। तो जो कुल प्रतिरोध है इस श्रेणी क्रम में वो क्या होगा, 10 ओम प्लस 20 ओम प्लस 15 ओम प्लस 25 ओम। तो 10 और 20 30 और 10 40 45, 5 50 और 20 70 ओम जो है इसका कुल प्रतिरोध हो जाएगा। ओके, तो अब देखिए कि जो श्रेणी क्रम संयोजन है उसका जो हमने पूरा मैथमेटिक्स किया है और जो मैंने आपको इसका कंक्लूजन बताया उसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, आइए मैं आपको बताता हूँ।
तो अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया उसके कॉपी पे आप नोट्स इस तरह से तैयार करोगे कि प्रतिरोधकों को परस्पर संयोजित करने की दो विधियां हैं, श्रेणी क्रम संयोजन और पार्श्व क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधकों को एक सिरे से दूसरा सिरा मिलाकर जोड़ा जाए तो इस संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहा जाता है। और साथ में ये बातें लिखनी जरूरी है दो, कि श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध में समान विद्युत धारा प्रवाहित होगी और श्रेणी क्रम संयोजन के सिरों के बीच कुल विभवांतर व्यक्तिगत प्रतिरोधकों के विभवांतरों के योग के बराबर होता है। व्यक्तिगत का मतलब प्रत्येक इंडिविजुअल अलग अलग प्रतिरोधकों का जो विभवांतर है उनके योग के बराबर होती है, अर्थात V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। यहाँ पर ये बात समझाई है कि मान लीजिए हमारे पास 3 प्रतिरोधक जुड़े हुए हैं और उनके अक्रॉस जो विभवांतर है V1, V2 और V3 है, तो श्रेणी क्रम संयोजन में ये चीज लागू होगी कि V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। अब ओम के नियम के अनुसार V क्या है, I गुणा R। R यहाँ पर बता दीजिए आप क्या है कि R1, R2 और R3 का तुल्य प्रतिरोध है। ठीक, जहां R1, R2 और R3 का तुल्य प्रतिरोध है। ओके, इसी तरह से V1, V2 और V3 भी मैंने आपको समझाया, वो सारा आप वैल्यूज इसमें पुट कर देंगी। और ये पुट करने के बाद जो है एक तरफ से I कॉमन आ जाए, फिर I से I कैंसिल, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इस तरह से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जब बहुत सारे प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में संयोजित हो तो संयोजन का कुल प्रतिरोध R1, R2, R3 आदि के योग के बराबर होगा। और यहाँ से एक बात हम ये भी देख सकते हैं कि जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो किसी भी एक प्रतिरोधक से उसकी वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि सीधी सी बात है जुड़ रहे हैं तो अकेले से तो ज्यादा ही होगा। ठीक है, कहने का मतलब है कि R की वैल्यू R1, R2, R3 किसी एक से ज्यादा ही होगी। ठीक है, अब आगे आता है प्रतिरोधकों का पार्श्व क्रम संयोजन। इसको कई बार हम समांतर क्रम संयोजन भी बोल देते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब इसमें क्या होता है कि अगर प्रतिरोधकों का जितने प्रतिरोधक हमने 2, 3, 4 जितने भी जोड़ने हैं, अगर उन सभी का एक सिरा आप देखिए कि एक जगह पर लगा दिया सभी का और दूसरे सिरे जो दूसरे बिंदु पर है, तो इस तरह का जो कॉम्बिनेशन है ये क्या कहलाता है, पार्श्व क्रम संयोजन कहलाता है। अगर इसे हम सिंबल के रूप में देखें तो मान लीजिए ये प्रतिरोधक हमारे पास R1 है, ये प्रतिरोधक R2 है और ये प्रतिरोधक R3 है। अगर इन तीनों का एक एक सिरा आप एक जगह पर कनेक्ट कर देते हैं, दूसरा सिरा दूसरे जगह पर दूसरे बिंदु पर कनेक्ट कर देते हैं, तो ये जो संयोजन है ये क्या कहलाता है, पार्श्व क्रम संयोजन कहलाता है। अगर इसके साथ आप कोई बैटरी या इसको जब विद्युत परिपथ में आप जोड़ते हैं तो क्या होता है कि जो विद्युत धारा है वो हर एक प्रतिरोधक में से अलग अलग बहेगी, लेकिन विभवांतर क्या रहेगा, सेम रहेगा। यानी इसमें श्रेणी क्रम से बिल्कुल उल्टा है कि श्रेणी क्रम में तो क्या था, विद्युत धारा समान थी और जो विभवांतर है वो हर एक में से अलग अलग था। और यहाँ पर क्या है कि विद्युत धारा विभवांतर हर एक में से सेम है, जितना विभवांतर R1 में से है उतना ही R2 में, उतना ही R3 में, लेकिन विद्युत धारा क्या है, अलग अलग बहेगी। ओके, और जो कुल विद्युत धारा है I वो किसके बराबर होगी, I1 प्लस I2 प्लस I3 के बराबर होगी। ओके, अगर मान लीजिए चौथा प्रतिरोध और भी यहाँ पर समांतर में जुड़ा होता तो प्लस I4 और कर देते हैं, अगर दो ही जुड़े होते तो I1 प्लस I2 कर देते हैं। ठीक, तो अब देखिए इसकी परिभाषा हम कैसे देंगे कि जब दो या दो से अधिक प्रतिरोध दो बिंदुओं के बीच में कुछ इस तरह से संयोजित हो
कि प्रत्येक में से विभवांतर का मान समान रहे या विभवांतर दोनों बिंदुओं के बीच में समान रहे तो वो प्रतिरोधक जो है वो पार्श्व क्रम में संयोजित कहलाएंगे। ओके, तो जितना मैंने अभी तक समझाया है वो मैं आपको बता देता हूं कि जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधक एक साथ दो बिंदुओं के बीच में इस प्रकार संयोजित हो कि प्रत्येक प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर समान रहे तो यह संयोजन पार्श्व क्रम संयोजन कहलाएगा। और पार्श्व क्रम संयोजन में कुल विद्युत धारा प्रत्येक प्रतिरोधक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धाराओं के योग के बराबर होती है, यानी कुल विद्युत धारा I जो है वो प्रत्येक प्रतिरोधक में से बहने वाली विद्युत धारा के योग के बराबर होती है, यानी I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 होता है। यहाँ पर आप बता दीजिए कि I1 I2 I3 क्या है। ठीक, अब देखिए कि मान लेते हैं कि R1 R2 और R3 ये तीनों पार्श्व क्रम में संयोजित हैं और इनका तुल्य प्रतिरोध मान लेते हैं कि R है। तुल्य प्रतिरोध मैंने आपको बताया था कि इन तीनों को हटा करके उनकी जगह पर अगर अकेला एक प्रतिरोध हम रख देते हैं और ये अकेला वही काम करे जो तीनों मिलके करते हैं तो ये R क्या कहलाएगा, इन तीनों का तुल्य प्रतिरोध कहलाएगा। तो अगर वही बैटरी इसके साथ हम जोड़ देते हैं तो सिंपल सी बात है कि विभवांतर वही होगा और मान लेते हैं कि विद्युत धारा I इसमें से फ्लो कर रही है तो ओम के नियम के अनुसार V बराबर क्या होगा, I इंटू R होगा। इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब अगर ओम का नियम हम पहले रेजिस्टेंस पर लगा देते हैं तो यहाँ पर क्या होगा कि V बराबर I1 इंटू R, तो अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए, I1 की चाहिए। I1 बराबर V बाई R1। ओके, और इसी तरह से यहाँ पर भी हम I की वैल्यू निकाल लेते हैं, I बराबर V बाई R। इसी तरह से I2 का मान क्या होगा, I2 का मान V बाई R2 होगा, क्योंकि विभवांतर तो V सभी का सेम ही है। ठीक है, और R2 ये अलग हो गया। और इसी तरह से I3 क्या होगा, V बाई R3। अब देखिए ये समीकरण आपने 1 मानना, ये 2 मानना, इसको आप 3 मान ले, इसको 4 और इसको 5। अब अगर 500 समीकरणों को आप इकट्ठा कर देते हैं तो I की जगह क्या रखें, V बाई R, I1 की जगह V बाई R1, I2 की जगह V बाई R2 और I3 की जगह V बाई R3 अगर हम रख दें तो देखिए V बाई R, यहाँ से V कॉमन आ जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अगले स्टेप में V से V कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब देखिए कि जो तुल्य प्रतिरोध है उसको थोड़ा सा अलग शो करने के लिए यहाँ पर पार्श्व क्रम में जो तुल्य प्रतिरोध है उसको हम RP से डिनोट कर देते हैं, तुल्य प्रतिरोध RP। ठीक, और सीरीज वाले को अगर आप चाहो तो RS कह सकते हो, S फॉर सीरीज, P फॉर पैरेलल, पैरेलल मीन्स पार्श्व। ओके, तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जो पार्श्व क्रम का तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम सभी प्रतिरोधकों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। ओके, तो इसको देखिए साफ साफ अपने नोटबुक में कैसे नोट करेंगे कि RP क्या है, पार्श्व क्रम का कुल प्रतिरोध है, तो I बराबर क्या होगा, V बाई RP, I1 V बाई R1, I2 V बाई R2 एंड I3 V बाई R3। सभी को अगर आप संयोजित कर देते हो, V कॉमन लेकर के दोनों तरफ से कट कर देते हो तो 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इसी तरह से अगर चौथा भी जोड़ा होता तो प्लस में 1/R4 हो जाता, और कितने जोड़ लो उसमें आगे व्युत्क्रम ही चलेगा, व्युत्क्रमों का योग ही चलेगा।
तो इस प्रकार से हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं कि पार्श्व क्रम में संयोजित प्रतिरोधकों के समूह के तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम पृथक प्रतिरोधकों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। ओके, तो देखिए मान लीजिए कि हमने यहाँ पर 3 प्रतिरोधक जो है, जैसे एक 10 ओम का, एक मान लेते हैं 20 ओम का और एक मान लेते हैं कि 40 ओम के प्रतिरोध जो है, तीनों समांतर क्रम में जोड़ दिए हैं। ठीक, तो इसका जो कुल प्रतिरोध है वो हमने देखना है क्या होगा। मान लेते हैं कुल प्रतिरोध आरपी होगा, जो किसके बराबर होगा, 1/10 प्लस 1/20 प्लस 1/40। 10, 20 और 40 का अगर आप एलसीएम लोगे तो 40 आएगा। यहाँ पर 4, 2 और 1, 4, 2, 6 और 1, 7/40। तो ये देखिए 1/RP की वैल्यू निकली है, तो RP क्या हो जाएगा, इसको भी पलट दीजिए। 1/RP बराबर 7/40 है, तो RP बराबर 40/7 ओम आ जाएगा। ठीक, तो इस तरह से जो है आप तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। तो इन दोनों आर्टिकल्स को आप अच्छी तरह से समझें। और ये जो 2 फार्मूले मैंने बताया है कि एक तो श्रेणी क्रम का कुल प्रतिरोध R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस एंड सो ऑन इसके बराबर होता है, और पार्श्व क्रम में प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम है वो R1 प्लस R2 प्लस R3 के बराबर होता है। 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा जितने भी प्रतिरोध। अगर 2 प्रतिरोधकों की बात है तो सिर्फ यहीं तक ही बात खत्म हो जाती है। ठीक है, तो इन्हें अच्छी तरह से याद कर लें। इन्हीं पर आधारित हम अगले लेक्चर में जो न्यूमेरिकल्स करेंगे, जो आपकी एनसीईआरटी बुक में दिए हुए हैं।